वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ शादियों के हवाले से। हमने ये देखा है कि अमूमन आम लोगों की शादियां तो डिस्कस नहीं होती, लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ हैं या ख़ास लोग हैं उनकी शादियां जो हैं वो डिस्कस होती हैं। और हम ये देखते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि जब वो दूसरी या तीसरी शादी करें तो वो उसको भी अनाउंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी अच्छी बात है कि हम लोग जो है रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो रहे हैं। और वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी खुशी में सबको शरीक करें। अब होता ये है कि वो इसकी वजह से तनकीद की ज़द में आ जाते हैं, जबकि निकाह जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो इसमें तनकीद करने की क्या बात है। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आप दूसरी या तीसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर पहली शादी ख़त्म होनी चाहिए। दो दो तीन तीन जो है जो शादियों का कल्चर चल पड़ा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें किसी एक फरीक के साथ ज़्यादती हो जाती है। सम टाइम या तो वो पहली बीवी होती है, सम टाइम या वो दूसरी बीवी होती है, और कुछ केसेस में शौहर भी जो है वो बहुत हद तक ज़्यादती का और तकलीफ़ में आ जाते हैं, क्योंकि आखिर इंसान तो वो भी हैं। और इंसान जो है बहुत से जहाँ पर पार्टनर्स हों उनमें उस तरह से इंसाफ नहीं कर पाता। लेकिन चूँकि इस्लाम में इस चीज़ का मना नहीं किया और ये एक हलाल चीज़ है, तो जो लोग करते भी हैं तो मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि एक वक्त में एक ही पार्टनर और एक ही शादी हो। अब हाल ही में एक शादी होती है जो कि हमारी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस हैं और साथ मॉर्निंग शो की एंकर भी हैं, नादिया खान। अब उनकी शादी होती है बहुत प्यारे जो हैं पीएफ के कैप्टन के साथ, और वो अब रिटायर्ड हैं, ग्रुप कैप्टन आई थिंक, अगर मैं नहीं ग्रुप कैप्टन नहीं सॉरी विंग कमांडर रिटायर्ड के साथ उनकी शादी हुई है। और उन्होंने इस हवाले से जो है पोस्ट भी किया है। तो सबसे पहले तो उन दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूँगी। और मैं एक सेकंड उनकी इंस्टाग्राम पे चली जाती हूँ, और दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। मज़े की बात, शादी की तकरीब में इन दोनों के ख़ानदानों ने जब शिरकत की तो साथ में बच्चों ने भी शिरकत की। तो मेरी तरफ से इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस जोड़े को जो है वो खुश रखे, ये कामयाब रहें, खुशपाश रहें, कि अल्लाह ताला इनको तमाम नेमतों से सरफराज करे और जो शादी है इनकी शादी में बरकत लाए अल्लाह ताला। और बहुत प्यारी तस्वीरें नादिया खान ने अपने इंस्टाग्राम पर लगाई हैं। जी हाँ, इनके हस्बैंड जो है वो विंग कमांडर फैसल मुमताज़ राव हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, और दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नादिया खान आपको पता है बंधन ड्रामे से जो उन्होंने मकबूलियत का सफ़र का आगाज़ किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो इन दोनों को बहुत मुबारकबाद। अब लोग जो है वो तनकीद करना शुरू हो जाते हैं, जो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। एक तो ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी फ़ैसले लें इस पर आम लोगों को बोलने का हक़ नहीं है। फिर कमेंट बॉक्स में जाके बुरी बातें कहना भी एक गलत बात है। आपको चाहिए कि आप मुबारकबाद दें और वहाँ से चले जाएं। अल्लाह ताला उनके रिश्तों में जो है वो बरकत दे और उनको बहुत खुश व खुर्रम रखे। अब किसी के साथ अगर पहली शादी में कोई हादसा हो गया या उसकी दूसरी शादी में हादसा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जीने का हक़ जो है वो छीन लिया जाए। अगर उसको तीसरी या चौथी दफ़ा एक अच्छा मौका मिल रहा है तो उसको शादी करने का हक़ जो है वो मज़हब भी देता है और उसको खुश रहने का तमाम हक़ है। लेकिन शायद हम बहुत अरसा जो है कदामत पसंद सोसाइटी में रहे हैं पार्टीशन से पहले, तो शायद हम भी उसी तरह कदामत पसंद हो गए हैं। हमारे मज़हब में हम ये देखते हैं कि हज़रत खदीजा जो थी उनके शौहर की जो है वो वफ़ात हो चुकी थी और फिर हज़रत मोहम्मद ने उनसे शादी की थी और वो उनसे उम्र में कई साल जो है वो बड़ी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह हमने ये देखा कि उन्होंने और भी जो बहुत सी शादियाँ की वो मिसाल देने के लिए की कि आप जो हैं बेवा से भी शादी कर सकते हैं, आप जो हैं ग़ुलाम से भी शादी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है आप जो है मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के सर पे हाथ रख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई शादी करता है तो एक उसको नेगेटिव कॉन्वर्सेशन में ले लिया जाता है और इसी की वजह से अफेयर्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। होता ये है कि लोग शादी से डरने लगते हैं और लोगों को ये लगता है कि हम अफेयर चलाएंगे तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम शादी करेंगे तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस मुआशरे में ज़िना आम हो जाए और शादी मुश्किल हो जाए तो वहाँ पर फिर अज़ाब आते हैं और मुश्किलात आती हैं। इसलिए किसी की शादियों या निकाह को जो है वो मुश्किल ना बनाए, और अगर कोई शादी करता है तो उसको खुश रहने का हक़ अल्लाह ने दिया है। अच्छा, कुछ एक बहुत ज़्यादा कल्चर ये भी आ गया है कि दूसरी तीसरी शादी कुछ इस तरह भी होती है कि पहले से बीवी मौजूद होती है। इस तरह की जो शादियाँ हैं वो कोर्ट में होनी चाहिए और उसमें शौहर जो है वो अपने दिन, अपना माल और दौलत सब बराबरी से तकसीम करेगा ताकि किसी बीवी का हक़ भी ना मारा जाए। अगर वो ये नहीं कर सकता तो मेरा ख्याल में हुकूमत को फिर उसे इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए
کہ وہ شادی کر کے جو ہے وہ کسی ایک پارٹنر کا استحصال کرے، کیونکہ اکثر جو 2 شادیاں ہیں یا 3 شادیاں ہیں اس میں کسی ایک پارٹنر کا استحصال ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوبارہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کی ڈیورسز ہو جاتی ہیں اور وہ دوبارہ شادی کرتے ہیں، تو اس کلچر کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے۔ طلاق یافتہ عورت سے بھی شادی کی جا سکتی ہے، بیوہ عورت سے بھی شادی کی جا سکتی ہے، بڑی عمر کی عورت سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ صرف 16 سال کی کنواری خواتین کو مت ڈھونڈا کریں، کیونکہ اپنے آپ اگر آپ لوگ خود شادیاں نہیں اس طرح سے کریں گے تو جو آپ کے خاندان میں اس طرح کی خواتین موجود ہیں ان کے رشتے کس طرح سے ہوں گے؟ تو جو شادی ہے اس کو عام کریں، اور جو افیئرز اور دوسری چیزیں ہیں ان کو ڈسکریج کریں، اور کسی سے بھی کبھی شادی کا جھوٹا وعدہ نہ کریں، اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جس کے ساتھ آپ شادی کا وعدہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کریں، اور شادی سے پہلے جو ہے تعلقات قائم نہ کریں۔ یہ چیز مذہبی طور پہ بھی غلط ہے، معاشرتی طور پہ بھی غلط ہے، اور خواتین کو یہ توڑ کے رکھ دیتی ہے کہ جب ان سے شادی کا جھوٹا وعدہ کیا جائے اور پھر پورا نہ کیا جائے۔ تو میں پھر ایک دفعہ بہت مبارکباد دوں گی نادیہ خان اور ان کے شوہر کو۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جو ہے کامیاب کرے اس شادی میں، اور جو لوگ ان پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت اور عقل دے۔ اور نادیہ خان بہت پیاری لگ رہی تھیں، دونوں کا کپل بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، تو میری طرف سے نیک تمنائیں، اور اسی طرح جو ہے نکاح کو عام کریں، شادی کو عام کریں، اور افیئرس کو جو ہے وہ ڈسکریج کریں۔ جو میرے صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔